कमरे से युग की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। इसी बीच वर्षा ने उसे 2 चांटे और मार दिए। पास के कमरे में सोती प्रभाजी दौड़कर बहू के कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है? बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो? मम्मी गंदी है दादी, बोल युग अपनी दादी के गले लग जोर जोर से रोने लगा। वे बड़े प्यार से उसे चुप करने लगी। बहू, युग कितना छोटा है, तुम यूं मारपीट करोगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। थोड़ा अपने गुस्से और हाथों पर काबू रखा करो। देखो तो जरा, उसके पूरे गाल सूज गए हैं। प्रभा जी उसका गाल सहलाते हुए बोली। वर्षा पहले से ही युग के कारण परेशान थी। ऊपर से अपनी सास के प्रवचन सुन गुस्से से बोली, आपको क्या पता मैं किस परेशानी से गुजर रही हूं? सारा दिन घर ऑफिस में खटती रहती हूं। ऊपर से इस बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आती है। कल भी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया है। मेरी तो नाक ही कट जाती है जब टीचर 4 लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहती है। बहू, बच्चा अभी छोटा है, फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो। नहीं रखना मुझे धैर्य। दुनिया के बच्चे हैं, मगर मेरा ही बच्चा इतना उदंड क्यों है? आए दिन शिकायतें आती है, और आप तो इस बात को लेकर ध्यान ना दे तो ही बेहतर होगा, और मेरे बच्चे से दूर ही रहा कीजिए। ऐसा ना हो ज्यादा लाड प्यार में आप उसे बिगाड़ दे। माँ जी, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। आज आप आई है तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है। मैं अपने बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए आप वापस चली जाइए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। कहते हुए वर्षा भावुक हो गई। वर्षा दिल की बुरी नहीं थी। ये बात प्रभा जी बहुत अच्छे से जानती थी। वे बहुत दिनों से तकलीफ में उसे देख रही थी। समझ गई कि जो उसने कहा है वह गुस्से में बोला है। उसके कंधे पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम सही कहती हो, मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। पर बेटा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबूजी को शहर की हवा पानी पसंद नहीं था। दूसरा, वे अपने बहू बेटे के हाथों अपना स्वाभिमान कुचलना नहीं चाहते थे। इसीलिए वे यहाँ ना खुद आते ना मुझे आने देते। अब भगवान की लीला देखो, खुद मुझे अकेला छोड़ गए और मुझे अपने बहू बेटे का अपराधी बना गए। अब तो मुझे उसी बेटे बहू के घर रहना पड़ेगा जहां मैंने बुराइयां मोड़ ली। वर्षा बहू, तुमने ठीक कहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मगर मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे एक मौका दो, मैं कुछ ठीक कर यहां से अपने आप चली जाऊंगी। युग की चिंता तुम ना करो, कल तुम मुझे स्कूल लेकर चलना। हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। अगले दिन सास बहू स्कूल पहुंची। क्लास के बाहर खड़ी ही थी कि देखा कई पेरेंट्स टीचर के साथ बहस कर रहे थे। किसी को शिकायत थी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाती, तो कोई कह रहा था आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया। एक पेरेंट्स तो बोल पड़े, आपको जब बच्चे संभालने नहीं आते तो टीचर ही क्यों बनी। बेचारी विधि टीचर सारे अभिभावकों को जवाब तो दे रही थी, मगर खुद के आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही थी उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था। सारे अभिभावक इल्जाम तो लगा रहे थे, मगर खुद के बच्चे भी कितने शैतान हैं ये सुनना नहीं चाहते थे। अरे मैडम, आपके भरोसे हम बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। क्लास में बच्चे क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ आकर थोड़ी ही ना उनको डांट सकते हैं। आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। एक माँ जोर से चिल्लाई। तब प्रभा जी से रहा न गया और बोली, ये टीचर बच्चों की गुरु है। गुरु बिना मिले ना ज्ञान। किसी ने आपको बताया नहीं, और आपको पता है आप जिस तरह से बच्चों के गुरु से बात कर रहे हैं, यही सब कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं। इसीलिए ना उनके अंदर आपके प्रति ना शिक्षक के प्रति आदर सम्मान आता है। बच्चे देख लेते हैं कि आप खुद टीचर से कितनी जोर से बात कर रही है। उसे लगता है कल माँ और टीचर खुद ही लड़ेंगे, इसलिए वे भी क्लास में लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। आप अपने बच्चों को खुद लड़ना झगड़ना सिखा रहे हैं। ये बच्चों की गुरु है, उनसे शांति सभ्यता से बात कीजिए, फिर देखिए
रास्ते अपने आप निकल आएंगे। सभी को अब अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने टीचर से माफी मांगी। उसके बाद विधि टीचर से प्रभाजी और वर्षा ने युग के बारे में बात की तो पता चला वह बच्चों के साथ मारपीट करता है, खेलते समय धक्का मुक्की करके उन्हें गिरा देता है और पढ़ने में भी कमजोर है। हिंदी और गणित तो उसकी समझ से बाहर है। जहां बाकी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, उसे शब्द और अंक समझ में नहीं आते। इसी वजह से क्लास में भी वह रोता रहता है। घर पर लौटकर प्रभाजी बोली, बहू मुझे समझ में आ रहा है समस्या क्या है। एक काम करो, कुछ दिन तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, सुधार हो तो चलती रहना, वरना कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। शाम को वर्षा सोते हुए युग को खींचते हुए उठा रही थी। उठो, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है कि नहीं, या सोते ही रहोगे। वो गुस्से से चिल्ला ही रही थी कि प्रभाजी बोली, बहू सोने दो उसे। माँ जी ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तुम कुछ दिन उसका ट्यूशन बंद कर दो और जो पढ़ाना है मैं और तुम मिलकर पढ़ाएंगे। अपनी सास की बात सुन चुप हो गई। शाम को प्रभाजी युग को घुमाने मंदिर लेकर गई। दोनों दादी पोते ने बहुत मजे किए। घर पर आकर युग ने खाना खाया। खाना खिलाते हुए प्रभाजी बोली, हमने कितने मजे किए, तुम्हें मजा आया? हाँ दादी मुझे बहुत मजा आया। चलो तुम अपनी हिंदी की किताब उठा लाओ। नहीं दादी मुझे नहीं पढ़ना। मत पढ़ना, मैं पढ़ लूंगी, और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाऊंगी। तुम्हें रोज घुमाने ले चलूंगी और आज तुम मेरे साथ ही सोना। ठीक है दादी, बोल युग अपनी कुछ किताबें उनके कमरे में ले आया। दोनों दादी पोते का यह नियम कुछ महीने तक लगातार चलता रहा। अब युग के स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही थी। पढ़ाई में भी विधि टीचर उसके इम्प्रूवमेंट की बात बोल रही थी। ये सुन वर्षा को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ते ही वर्षा ने भी चिड़चिड़ाना कम कर दिया था। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। युग खुद से पढ़ने के लिए बोलने लगा। सच भी है, बच्चा शांत रहे, पढ़ ले, खुश रहे तो एक माँ भी सुकून पाती है। वार्षिक परीक्षा में युग बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, जिसकी उम्मीद वर्षा को थी ही नहीं, और उसके व्यवहार में भी काफी बदलाव था। और यह सब मुमकिन हुआ उसकी सासू मां की वजह से। अब वर्षा अपराध बोध में गिर गई कि मां समान सास को मैंने गुस्से में कितना भला बुरा कहा, साथ में उन्हें घर से चले जाने को भी बोला। मगर घर में बड़ों का साया तो उस छत की तरह होता है जो कितने भी आंधी तूफान आए उसकी छत्र छाया में रहने वालों को हर मुश्किल से बचाता है। रिजल्ट के दूसरे दिन प्रभाजी अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में जमाने लगी। वर्षा चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची तो आश्चर्य से पूछने लगी, माँ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। युग को मैं सही रास्ता दिखा पाई। अब तुम आराम से युग को संभाल सकती हो और मैं गांव वापस लौट सुकून से ये सोच कर रह सकूंगी कि कभी मुझसे कुछ गलती हुई, उसका पश्चाताप मैंने अच्छे से किया। आप ये कैसी बात करती है माँ जी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी आप कहीं नहीं जाएगी। मुझे और आपके पोते को आपकी जरूरत है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति गुरु होता है जो हमें जीने की राह सिखाए, भटके को रास्ता दिखाए। किसी ने सही कहा है, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, और आप जैसा सच्चा गुरु मैं खोना नहीं चाहती। कहते हुए वर्षा अपने सासू मां के पांव छू लेती है और अपने आंसू पोंछ प्रभाजी बहू को गले लगा लेती है। दोस्तों इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।